नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या है बिहार में एनडीए के सीटों का फाइनल पिक्चर। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। आज एनडीए ने बिहार में अपने सीटों का बंटवारा घोषित कर दिया। बीजेपी 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 16, एलजेपी 5, हम 1 और आरएलएम 1 सीट पर। यानी बिहार में कुल 40 लोकसभा सीट है। यदि हम 2019 के आंकड़े को देखें तो एनडीए को 40 में से 39 सीट मिला था। यदि एक चुनाव और पीछे जाएं 2014 में, उस समय एनडीए को मिला था 40 में से 31 सीटें। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में सिर्फ 3 पार्टनर थे, बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी। सिर्फ एक सीट पर एनडीए जीत नहीं पाई थी, वो था किशनगंज का सीट, जो अकेला यूपीए कहिए या आज का इंडिया अलायंस कहिए, वो गया था कांग्रेस के खाते में। अब की बार बीजेपी ने अपने 3 एलआई को बढ़ाकर 5 पर पहुंचाया है। जीतन राम मांझी 1 सीट मिला है उनको गया से। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुसहर जाति से आते हैं, उनकी संख्या अच्छी है और उनकी पकड़ बढ़िया है। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा, जिनको काराकट से लोकसभा सीट दिया गया है, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। 2014 एनडीए में वो चुनाव जीत के आए थे, बल्कि उन्हें 3 सीटें मिली थी लोकसभा का। लेकिन 2019 में वो एनडीए में नहीं थे, लेकिन फिर से अब की बार वो एनडीए में आ गए हैं। और कहने का मतलब है कि इन 5 अलायंस में यदि आप देखेंगे तो कुल मिला के 17 वो सीट है जहां से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम। जेडीयू चुनाव लड़ेगी वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी 5 सीटें हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। अब असली सवाल यह है कि एनडीए ने 5 को रखा है अपने साथ, तो बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, वो तो पहले भी था, 2 को जोड़ा। आखिर नीतीश कुमार जब हैं कुर्मी लीडर, सम्राट चौधरी भी कोयरी लीडर हैं, जो बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी शामिल किया गया है एनडीए में, मांझी साहब को भी शामिल किया गया है। कारण सिर्फ यह है कि बीजेपी नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर कोई वोट उन्हें मिलने से कट जाए, क्योंकि नीतीश कुमार कुर्मी हैं, उपेंद्र कुशवाहा कोयरी हैं, सम्राट चौधरी कोयरी हैं। यदि कोयरी कुर्मी को आप समझना चाहें बिहार में जातिगत राजनीति को, तो ओबीसी में सबसे ज्यादा यादवों की संख्या है और दूसरे नंबर पर कोयरी कुर्मी। और कोयरी कुर्मी में भी देखेंगे तो कोयरी की संख्या कहीं ज्यादा है कुर्मी से। इसलिए एनडीए ने कुशवाहा को भी रखा है, जबकि उनके साथ स्वयं नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं। लेकिन एक छूट गए, वो हैं पारस, पशुपति पारस। एलजेपी, रामविलास पासवान जी की पार्टी, उनके निधन के बाद एलजेपी 2 भाग में बट गई। एक का पारस बने भाई
और दूसरे का उनका पुत्र चिराग पासवान। और पशुपति पारस को मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया, लेकिन चिराग पासवान मंत्री तो नहीं बने, लेकिन बिहार में चप्पा चप्पा वो पिछले चुनाव से ही घूमते रहे। परिणाम यह हुआ कि उनकी पकड़ पूरे बिहार में आज की तारीख में देखेंगे एलजेपी का है। और यही कारण है कि एनडीए में एलजेपी को 5 सीट दिया गया है और इस अलायंस में पशुपति पारस छूट गए हैं। हालांकि एनडीए उनको छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी जिद थी कि हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रामविलास पासवान जी का निधन के बाद उपचुनाव वो वहां से जीते थे। लेकिन सवाल है हाजीपुर वो लोकसभा सीट है जहां से रामविलास पासवान 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव ही नहीं जीते थे। उन्होंने फासला इतना बड़ा बनाया था, लाखों लाख वोट का, कि वो विश्व रिकॉर्ड बना था। और चिराग पासवान, रामविलास पासवान और हाजीपुर एक दूसरे का पर्याय बन चुका था, उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। और एनडीए ने तरजीह दी चिराग पासवान को, न कि पशुपति पारस को। और यदि जातियों का कॉम्बिनेशन भी देखेंगे आप, तो ओबीसी में, जैसा मैंने बताया, यादव की आबादी 15% है, मुसलमानों की आबादी 18% के आसपास है, तो 15, 18, 33%। और बाकी जो बचा 67%, वो लगभग एनडीए कहीं ना कहीं से उसमें जुड़ाव है। और यही कारण है कि एनडीए दावा कर रही है कि अब की बार हम 40 का 40 सीट जीत जाएंगे, क्योंकि पिछली बार किशनगंज का सीट जेडीयू के हिस्से था, वो हार गए थे। कारण यह है, वहां पर किशनगंज में बहुत जरूरी है यह जानना कि वहां पर लगभग 70% वोट मुसलमानों का है। और यही कारण है कि वहां से बीजेपी भी जीती तो है एक बार चुनाव, लेकिन वो कौन जीते हैं? 1999 में शाहनवाज हुसैन वहां से चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले चुनाव में जेडीयू को मिला था और वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे, मुस्लिम कैंडिडेट। जेडीयू के भी मुस्लिम कैंडिडेट थे। ओवैसी साहब ने भी अपना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन जीत हुई थी कांग्रेस की। इसलिए क्या जेडीयू किशनगंज चुनाव अब की बार जीत के बिहार में एनडीए को 40 का 40 सीट दिला पाएगी? इसका उत्तर तो हमें मिलेगा 4 जून को। तब तक हम सबको करना होगा इंतजार। आखिर में, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और एक आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।